सेठी साहब को आपको कन्विंस करने में काफी टाइम लगा या आप मान गए थे, क्योंकि उस वक्त तो कोई टीम लेने को तैयार ही नहीं था? मैंने उनको यही कहा कि जी मुझे लाहौर की टीम चाहिए। उन्होंने देखा यार एक बंदा टी शर्ट में आगे कह रहा है कि मैंने लाहौर खरीद दी। कलंदर नाम क्या सोच कर रखा था आपने? देखिए, मैंने नहीं रखा था कलंदर का नाम। कलंदर का नाम समीन ने रखा था, जो मेरा पार्टनर भी है, भाई भी है। उस वक्त के अरबाब इख्तियार ने कहा कि यार ये इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो चुका है। 5 ओरिजिनल और जो फ्रेंचाइज थी वो 5 ही बिडर थे। आप देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना क्रेज है तो ये कैसे हो सकता है? मुल्तान सुल्तान वाले बड़े नाराज हैं, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको क्या ख्याल है? हमने साइन किए थे ना, क्या करते हैं? नजम भाई को कुछ कह सकते हैं हम? क्या जहर दे देते? क्या करते हैं आप मुझे बताएं। सुना है जब से मोहसिन साहब आए तो सारे ओनर्स। आपको क्या लगता है मोहसिन स्पीड ऐसे ही कहते हैं? नहीं यार, ये मोहसिन स्पीड है ना यार। देखिए वो तो शहबाज साहब ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि मोहसिन की स्पीड मेरे से भी आगे। पीसीबी की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आते हुए, मैंने कहा यार आके भाई आंखें बंद करके जाए। ये सही बात है कि शाहीन आफरीदी को जो आपने कैप्टन बनाया, इमरान खान साहब ने आपको कहा था कि उनको बनाओ? शाहीन को उन्होंने कहा था कि शाहीन अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनियाई क्रिकेट पे राज करोगे। और उनके ये अल्फाज थे कि मैं तो बैट्समैन को कप्तान मानता ही नहीं हूँ, कप्तान होता ही बॉलर है। तो क्रिकेट में आने का आपको ख्याल कैसा है? क्योंकि जब मेरी आपसे बात होती है तो आप यही कहते हैं यार मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है। क्रिकेट में कैसे आए आप? और जाहिर है इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो ये सब कैसे जमा हुए? देखिए, क्रिकेट का मैं आपसे आपको नहीं कहता, बल्कि मुझे जेन्युइनली उस तरह शौक नहीं है क्रिकेट का। ना मैं खेलता हूँ, ना बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जब मैं ग्रास रूट लेवल से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने काम शुरू किया, सो जब खुद इंसान ग्रास रूट लेवल पे काम करता है तो बहुत सी चीज़ें उसके सामने आया होती हैं। जिस तरह मैंने लुब्रिकेंट्स का बिजनेस शुरू किया, सो ऑब्वियसली हर फैक्ट्री, हर दुकान पे विजिट होता पाकिस्तान के बहुत से शहरों के अंदर। जीटी रोड पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे मेरा कार्ड ना पड़ा हो। सो जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क में यूथ बल्ज है और यूथ यहाँ पे बढ़ रही है और उसके पास एवेन्यूज नहीं है। तो 2013-14 तक, मैंने 2003 में शुरू किया था, कोई 10-12 साल में मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह थीम पार्क बनाऊं पाकिस्तान में, कि इन द मीन टाइम ये पीएसएल की अपॉर्चुनिटी आ गई। सो ऑब्वियसली 22 करोड़ लोगों का मुल्क था और उसको पीएसएल पूरे क्रिकेट जो है पूरे मुल्क को जोड़ती है। नौजवानों का शौक है, एक ही एंटरटेनमेंट है हमारे पास जिंदा होते हुए कि हम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। सो मैंने फिर सोचा कि इट वाज ए नो ब्रेनर कि जब पाकिस्तान में सब लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और उनकी एंटरटेनमेंट है, सो मुझे फ्रेंचाइज लेनी चाहिए। तो जब आप किसी का भी दिल जीतने जाते हैं, तो किसी भी इंसान को आप कन्विंस करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप दिल जीतते हैं। तो इसीलिए लाहौर पाकिस्तान का दिल था और लाहौर की फ्रेंचाइज फिर ली हमने। और फिर ये 2015 से सलीम भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है। आज पूरा मुल्क वो बात कर रहा है। सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने जो हमने प्रोमिस किए थे, जो हमारा विजन था कि हम पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करेंगे और पाकिस्तान की यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे वो एम्पावर हो के पूरी दुनिया को शो कर सके कि इस मुल्क में कितना टैलेंट है। अल्लाह ताला ने उसकी लाज रखी और फिर हम उस सफ़र पे शुरू हुए जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो सेठी साहब को आपको कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा या आप मान गए थे? क्योंकि उस वक्त तो कोई टीम लेने को तैयार ही नहीं था, खासतौर पर जो 6ठी टीम फरोख्त हुई तो बड़ी 5वीं टीम, बल्कि उस वक्त बड़ी मुश्किल हुई थी उनको। नहीं, सेठी साहब को मेरा ख्याल है बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बल्कि मैंने ही उनको रीच आउट किया था। बिकॉज ये तो मुझे तो नहीं पता था कि किस तरह होती है। तो मेरे एक दोस्त है, उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार वो पीसीबी में उन्होंने एक साहब का नंबर दिया, वो जीएम थे उस वक्त, उनको मैंने कॉल की कि जी मैं इस तरह फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। तो फिर मुझे सलमान सरवर भट्ट साहब का फ़ोन आया, फिर उनसे मुलाकात हुई और फिर नजम भाई के साथ बाद में उनके साथ टाई अप हुआ। पहली मुलाकात मेरी सलमान सरवर भट्ट से हुई थी और मैंने उनको यही कहा कि जी मुझे लाहौर की टीम चाहिए। उन्होंने देखा यार एक बंदा टी शर्ट में आगे कह रहा है कि मैंने लाहौर खरीद दी। सो नजम भाई से बाद में बात हुई और उनके प्रॉमिस और उनके एतमाद दिलाने पे फिर हमने एक कदम उठाया। वादा लेकिन वफा नहीं हो सके थे। तो वही कहा वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल, और अब तक होती है उस पर बात, और खैर उस पर थोड़ा आगे बात करते हैं। पहले ये बताएं कलंदर नाम क्या सोच कर रखा था आपने? देखिए, मैंने नहीं रखा था कलंदर का नाम। कलंदर का नाम समीन ने रखा था, जो मेरा पार्टनर भी है, भाई भी है। असल में हुआ ये कि हमने नाम रख लिया लाहौर लायंस। ठीक है, ये नाम फाइनल हो गया क्योंकि हमने कहा एक लायंस ऑब्वियसली एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी साइन है जो कि पंजाब से ताल्लुक रखती है, और प्लस एक लाहौर लायंस नाम की पहले भी एक टीम एग्जिस्ट करती थी। सो हमने कहा उसी को कैरी करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं फ्रेंचाइज देने का सोचा तो सबसे पहले कॉल मैंने समीन को की।
वो उस वक्त कैलगरी में था, मेरा ख्याल हाँ उसका GE का CFO था। तो मैंने उसे कहा भाई मैं ये काम करने लगा हूँ। तो उसने मुझे कहा भाई ये बहुत बड़ा काम है, तेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा यार बात ये है समीन, तू बैठा हुआ है उधर कैलगरी में आराम से 25-30-40 हज़ार डॉलर ले रहा है महीने का, मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो क्या होऊंगा, मतलब कुछ ना खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाऊंगा, तो पहले मैं कौन सा काउंसलर लगाऊंगा, तो मुझे करने थे। खैर उसने मुझे बहुत समझाया कि यार भाई कोयटा ले ले। मैंने कहा यार अगर मैंने लेनी है तो लाहौर लेनी है। और जिंदगी का वो वाहिद फैसला था जो मैंने समीन से पूछे बगैर लिया, कि मैंने बिड करने के बाद जब मैंने सबमिट कर दी समीन को, मैंने कहा भाई मैंने ये कर दिया। तो उसके बाद जब टीम आ गई तो ऑब्वियसली समीन ने अपनी जॉब छोड़ी, 4 घंटे के अंदर वो फ्लाइट पे था, पाकिस्तान आ गया। सो 2014 में हमारी वालदा की डेथ हुई थी। तो समीन ने कहा था कि पाकिस्तान मेरे लिए फिनिश है, अब मैंने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि उसका बहुत प्यार था हमें। सो वो पाकिस्तान जब आया तो उसको आना पड़ा मेरी वजह से, जब मैंने फ्रेंचाइज ले ली। सो वो बेसिकली उसको जब मैंने जो मेरा होमवर्क था वो मैं उसको भेज रहा था कि यार ये काम मैंने किया है। सो उसके अंदर एक कलंदर्स की डेफिनेशन भी थी, उसने पढ़ा। तो वो बेसिकली क्या चाहता था कि अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था लाहौर की फ्रेंचाइज के साथ। माँ लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर उनका नाम था वो भी नहीं रख सकते थे। सो जब कलंदर्स की डेफिनेशन उसने देखी तो कलंदर इज ए सेल्फलेस पर्सन, तो उसे लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। और जब उनके नाम पे फिर उसने ये नाम रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ हो रही है। तो बेसिकली उसने ये नाम रखा था। और फिर बहुत सी बैशिंग हुई इसके ऊपर, लोगों ने बहुत उसको कहा कि ये क्या नाम रख दिया है, तुम्हें क्या पता क्रिकेट का, तुम बाहर से आ गए हो, अपने खानदान वालों ने कहा। लेकिन उसने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मैंने गलत तो नहीं किया। मैंने कहा यार तूने नाम रखा है ना, ठीक रखा है। तो फिर आप देखेंगे क्या हुआ कि वो कहते हैं ना, मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी। ये सही बात है कि शाहीन आफरीदी को जो आपने कैप्टन बनाया, इमरान खान साहब ने आपको कहा था कि उनको बनाओ कैप्टन? नहीं ऐसी बात नहीं है, शाहीन को तो समीन ने बनाया था कैप्टन। बात ये है कि हमारा जो थिंक टैंक था उन्होंने उसको किया था। इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी उस वक्त, तो उस पे हमने जो कामयाब जवान प्रोग्राम आपको याद होगा शायद, वो सारा डिज़ाइन हमने किया था। तो उसमें एक लड़का उनसे निकाला था हमने, सियालकोट में ट्रायल लिए थे, तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे हम उस वक्त के। तो उस पर उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये जो डिसीजन आपने लिया है शाहीन को कैप्टन बनाने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और शाहीन को उन्होंने कहा था कि शाहीन अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनियाई क्रिकेट पे राज करोगे। और उनके ये अल्फाज थे कि मैं तो बैट्समैन को कप्तान मानता ही नहीं हूँ, कप्तान होता ही बॉलर है। ये उनके अल्फाज थे। तो उसको एंडोर्समेंट मिली थी, उन्होंने नहीं कहा था, बनाया हमने था, लेकिन उन्होंने एंडोर्स करना हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि एक इतना बड़ा लेजेंड क्रिकेट का वो ये बात कर रहा है। और ऑब्वियसली शाहीन के लिए भी ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। प्लेयर्स बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, जल्दी जल्दी रूठ भी जाते हैं। तो आपकी टीम में कई बड़े नाम मौजूद हैं, जैसे आपने कहा कि समीन भाई ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप ताल्लुक आपका भी है, आप भी ओनर है, दोनों ओनर है आप लोग, तो किस तरह इन लोगों को हैंडल करते हैं? नहीं मैं नहीं करता सारा कुछ समीन भाई करते? नहीं, वो प्लेयर खुद करते हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, एक फैमिली का हिस्सा है वो। जब कलंदर्स में आते हैं ना तो वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। और चूंकि फैमिली में एक बड़ा होता है, तो हमारे बड़ा जो है वो शाहीन है, ठीक है, बट उसकी बड़ापन ये है कि वो सबको साथ लेके चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, या समीन कहता है कि इज ए बॉर्न लीडर। वो अपने ये नहीं कि सिर्फ 11 को 15 को 20 को, इवन जो मैच्योर भी होगा उसके लिए उसकी उतनी ही इज्जत वो करेगा जितनी उसकी अपनी है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है शाहीन के अंदर। तो हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सब लोग जो है वो ओन करके चलते हैं। कोई यहाँ पे पैसे लेके नहीं आता कि जी मुझे पैसे इतने मिल जाएंगे तो मैं लाहौर कलंदर की तरफ जा रहा हूँ। भाई करते ही उसको है, उस फिलॉसफी को, उस कल्चर को, विच इज़ अ कलंदर्स कल्चर। तो इसलिए हम कलंदर ब्रदर्स हैं, कलंदर्स फैमिली है, कलंदर दिल से है। तो मेरे से ज़्यादा शाहीन, हारिस फ़खर, डेविड वीज़े, जमान, ये ज़्यादा ओन करते हैं अब्दुल्ला शफीक उसको। तो लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ पे कोई वंड पड़ी हो गया, मेरा है तेरा। तो जब टीम ही उनकी है तो फिर मैं कौन होता हूँ कि उनको उनके ये कहें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नाज नखरे उठाने, वो करते ही नहीं है।